अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स माई एसके और मैं आज आपके साथ एक्जी इन्फिनिटी की डिटेल वीडियो लेके आई हूँ। क्या एक्जी इन्फिनिटी के अंदर आप डेली 75 एसएलपी अबव कैसे अर्न कर सकते हैं। पीवीपी एरिना जो सीज़न चल रहा है उसकी डिटेल्स कि उसके अंदर आप कैसे विनिंग लिस्ट में आ सकते हो, कैसे आपका डेली काउंट भी बढ़ सकता है और कितनी ज़्यादा अर्निंग आप इस सीज़न के थ्रू कर सकते हो। वो एक प्लस बोनस होता है। सीज़न में जितनी भी आप अर्निंग करोगे बोनस है। डेली अर्निंग आपकी 75 मिनिमम मैक्सिमम होती है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा एफर्ट करके 75 से ऊपर भी अर्न कर सकते हैं। तो 95 तक आप डेली 20 आपको बोनस मिलता है, तो 20 आप बोनस करके 95 तक डेली अर्निंग कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप अगर अब हम कैलकुलेट करें तो ये अबव 2500 डेली अर्निंग होती है। तो और 2500 आप एक दिन का अर्न कर रहे हो, तो आराम से इसकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो 30 डेज़ में 70 प्लस की अर्निंग है इसकी। कि अब इस ऐप से आप 3 से 4 घंटे डेली वर्क करके 70,000 से ऊपर अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, ऐप के बारे में। जिन लोगों ने पहले जो है वीडियोस नहीं देखी हुई वो भी देख लें, ताकि उनको मज़ीद अच्छे से समझ आए और उसके बाद आप इसको देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो रिमेनिंग है, डेली का डेली क्वेस्ट जो है वो रिफ़्रेश होता है और रिफ़्रेश होने की वजह से आपको 20 एनर्जीज मिलती हैं। मेरे पास 3 की गेम है, लाइक मेरे 3 प्लेयर हैं यहाँ पे, पिंक, वाइट और ग्रीन। तो मेरे पास जो एनर्जी मुझे डेली मिलती है वो 20 की मिलती है। ये मेरा क्वेस्ट है। डेली के 3 टास्क होते हैं जो हमने करने होते हैं। एक तो चेक इन होता है, मैंने चेक इन किया। मुझे 10 एडवेंचर जो है वो विन करने होते हैं और 5 अरीना विन करने होते हैं। एडवेंचर का मतलब ये है, इसमें 2 ही गेम्स होती हैं। कि एडवेंचर के अंदर ये टास्क हैं, ये लेवल्स हैं, आपने इन लेवल्स को क्लियर करते जाना है। और अरीना में ये होता है कि आपने किसी और ह्यूमन के साथ जो और इस ऐप को यूज़ कर रहा है उसके साथ आपने गेम लगानी होती है और विन करने पे आपको इसमें पॉइंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, मेरे पास भी 14 एनर्जीज रह गई हैं। मैं 14 गेम्स मज़ीद खेल सकती हूँ। 20 गेम्स, एक एनर्जी आपकी एक गेम पे लगती है, चाहे एडवेंचर में आप प्ले करो चाहे अरीना में आप प्ले करो। तो एक एनर्जी आपकी एक जो है उसमें यूज़ होगी। तो 20 गेम्स आपकी एनर्जी के साथ होती हैं। और एनर्जी के साथ जब आप खेलते हो, ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी के बगैर प्ले नहीं कर सकते, आप प्ले कर सकते हो, लेकिन उसमें जो है आपको बेनिफिट्स नहीं होते, बोनसेस नहीं होते। एनर्जी के साथ आपको बोनसेस भी मिलते। तो बोनसेस पे बात की जाए तो बोनसेस की वजह से एनर्जी ज़रूरी होती है। तो फर्स्ट 20 गेम्स होती हैं आपके एक दिन की। 5 o'clock की क्वेस्ट रिफ़्रेश हो जाता है और आपकी जो पहली 20 गेम्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उनको आपने खेलते हुए बहुत ध्यान से खेलना है, बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने चूज़ करना है कि मुझे कौन सी गेम खेलनी चाहिए, एडवेंचर खेलनी चाहिए या अरीना खेलनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट यही सब कुछ बताऊंगी कि आपको कौन सी गेम खेलनी चाहिए और उन 20 एनर्जीज़ को कैसे यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डेली अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे एडवेंचर के अंदर डेली आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। 50 बॉटल्स आप ले सकते हो। 28 बॉटल्स अभी मेरे पास हैं और 50 मैं कर सकती हूँ। और अरीना प्ले में यूँ होता है कि आप जितने मर्ज़ी प्ले तो जितने मर्ज़ी कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। रिक्वेस्ट के अंदर आप 25 का क्लेम कर सकते हो। 25 आपकी डेली की अर्निंग है 3 टास्क करके। तो 25 बॉटल्स आप ये, तो 75 और 25 टोटल आपकी जो बॉटल्स हैं जो आप अर्न करते हो डेली वो 75 है। अब 75 से ऊपर आप कैसे अर्न कर सकते हो वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। जब आपके पास एनर्जी होती है और आप अरीना प्ले करते हो, दैट्स आपके पास 20 एनर्जीज़ हैं और आप अरीना प्ले कर रहे हो, तो अरीना प्ले करने की वजह से आपको सीज़न, क्योंकि हमारा सीज़न भी चल रहा है, ये भी चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि हमारा सीज़न भी चल रहा है और हमने इन 20 एनर्जी से ज़्यादा बेनिफिट लेना है कि हमारी
एक गेम खेले हम और 2-3 चीज़ें हो जाए हमारी, लाइक एक तीर से 2 शिकार, एक तीर से 3 शिकार, ये वाला सीन आपने करना है कि एक गेम आप खेलो और आप 2-3 चीज़ों को टारगेट कर रहे हो। जैसे आप इसमें देखो, आपके क्वेस्ट में इन्होंने लिखा हुआ है कि एडवेंचर की आपने 10 गेम्स जीतनी है, और यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि आप एडवेंचर के डेली के 50 कर सकते हो। तो आपने फर्स्ट 4 लेवल्स में एडवेंचर नहीं प्ले करना। आपने फर्स्ट 4 लेवल में प्ले किया तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगी, आपकी विक्ट्री हो जाएगी, क्वेस्ट में वो काउंट हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें बॉटल्स नहीं मिलेंगे। तो आपने 5-6 से ऑनवर्ड खेलना है ताकि आपको बॉटल भी मिले और आपका क्वेस्ट में विक्ट्री भी काउंट हो जाए। तो एक तीर से आप 2 शिकार करोगे अगर आप 5 से ऊपर लेवल में खेलते हो, तो आपको ये ध्यान से खेलना है। और अगर आप एनर्जी होते हुए एडवेंचर खेलते हो और 5 से ऊपर खेलते हो तो आपके एक तीर से 3 शिकार हो जाएंगे। तीसरा शिकार ये होगा कि आपको EXP मिलेंगे। EXP होता है कि आपकी जो आपके प्लेयर्स हैं उनके पास जो कार्ड्स होते हैं प्ले करते हुए, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, उन कार्ड्स की जो काउंट है वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा अटैक का जो उनकी पावर होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर आपकी 205 है तो 2015 हो जाएगी, 226 हो जाएगी। तो आप 2 कार्ड्स के साथ एक ही बार में अपने एनिमी को किल कर सकते हो। तो ये एक तीर से 3 शिकार आपने करने हैं। आपके पास एनर्जी होगी तो आपने 5 से ऊपर लेवल प्ले करना है, और उसको प्ले करके अगर विक्ट्री लेते हो तो आपकी क्वेस्ट में विक्ट्री काउंट होगी, एक शिकार। दूसरा ये कि आपको जो 2, 3, 4 जितनी भी बॉटल्स मिलेंगी वो आपकी बॉटल्स भी काउंट हो जाएंगी डेली के अंदर। और तीसरा शिकार आपका EXP आपको मिलेगा, और EXP मिलने की वजह से आप जो है अपना लेवल इंक्रीज़ कर सकते हो। अब इसमें भी तीसरे शिकार के अंदर ये भी चीज़ है कि अगर आप 5th लेवल खेलते हो तो आपको कम EXPs मिलते हैं, 181 मिलते हैं। अगर आप 7-8 खेलोगे तो आपको 282 मिले, 8 में आपको 282 मिलते हैं, और अगर आप 9 खेलते हो 280 प्लस ही मिलते हैं, और अगर आप 10 खेलते हो तो आपको 300 मिलते हैं EXPs। तो जितने ज़्यादा आपके EXP ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी आपका लेवल इंक्रीज़ होगा। तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई वाला लेवल खेलो ताकि आपका तीसरे शिकार में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को टारगेट कर सको। तो एक गेम आपने खेली और आपने एक गेम खेलने से कितनी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर ली, तो आप देखिए आप आपका टाइम कैसे सेव कर रहे हो। आपको जहाँ पे आपने ये 3 चीज़ें 3 गेम में खेल के करनी थी, आपको वो 3 गेम्स खेल के आपने लेट्स से आपके एक गेम में आपको 5 मिनट्स लगते हैं, नॉर्मली 5th लेवल पे 4 मिनट्स लगते हैं। और अगर कोई अच्छा प्लेयर है जिसका लेवल जो है, जैसे मेरा लेवल अब 13 प्लस जा रहा है, तो मुझे एक गेम खेलने में 2 मिनट्स, बस 5th लेवल में मुझे 2 मिनट्स मैक्सिमम, अब 2 to 3 मिनट्स इतना बस टाइम लगता है और मेरी गेम डन हो जाती है विक्ट्री के साथ। ठीक है, तो अगर आप 4th में नॉर्मल जो जिनका लेवल 10 है ना, 10 लेवल नॉर्मल प्लेयर का होता है, तो वो 4 मिनट्स का स्टैंडर्ड टाइम है। तो एक 4 मिनट्स के अंदर आप 3 जो आपके टास्क हैं उनको अचीव कर रहे हो, ये आपका प्लस पॉइंट है। और 4 मिनट में आप 12 मिनट की चीज़ आप 4 मिनट में कर रहे हो, ये भी आपका प्लस पॉइंट है। और साथ में अरीना के अंदर मैं अब आपको चीज़ें बता दूँ कि आप अगर अरीना में एनर्जी को यूज़ करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होता है। आप एक अरीना प्ले करते हो, उसमें आपको विक्ट्री आती है, तो यहाँ पे आपको उसके भी 1 से 3 शिकार हैं। जैसे आपकी विक्ट्री हुई तो आपको क्वेस्ट के अंदर एक विक्ट्री काउंट हो जाएगी। और सेकंड चीज़ ये आती है कि आप एनर्जी के साथ अगर खेल रहे हो तो आपका उसमें, अगर आप यहाँ पे मैं आपको एक पहले चीज़ बता दूँ जो मैंने अभी तक नहीं बताई, कि PvP अरीना के अंदर आपकी ट्रॉफीज़ जो हैं वो काउंट होती हैं। ट्रॉफी यहाँ पे डिस्कस होंगी। यहाँ पे आप देखें मेरी जो पोजीशन है वो 12 lakhs है। यस, 12 lakhs प्लस में मेरी पोजीशन है। मेरे पास 16 ट्रॉफीज़ हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस गेम को 12 लाख से ऊपर लोग खेल रहे हैं और डेली की अर्निंग कर रहे हैं। 1-2 लोग नहीं हैं, 10 लोग नहीं हैं, 20 लोग नहीं हैं, 12 लाख लोग हैं, उससे भी ऊपर जो इस गेम को विन कर रहे हैं। मेरा अकाउंट आप देख लो, अगर मेरे पास 16 ट्रॉफीज़ हैं तो मेरे से नीचे भी लोग होंगे जिनके पास 1, 2, 400, 500 इतनी ट्रॉफीज़ होंगी। तो
उनका काउंट क्या होगा आप खुद देखें कि मतलब 12 से 15 लाख लोग इसको खेल के डेली अर्निंग कर रहे हैं। आपको इस चीज़ को देखना है। और इसमें ये पीवीपी जो अरीना का चल रहा है सीज़न, इसमें आप 9 लाख रुपए का इन्होंने विनिंग प्राइस रखा हुआ है। 9 लाख से भी अबव है, वो तकरीबन बनता है 15। अगर हमारा डॉलर का रेट आजकल चल रहा है 166 है, मेरे ख्याल से 167 है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तकरीबन 9000 USD जो हैं वो 15 लाख के करीब बनता है। तो 15 लाख का इन्होंने विनिंग प्राइस रखा हुआ है जो टॉप 1 पे जा रहा है। और टॉप 1 पे जो बनता जा रहा है उसके पास 2627 ट्रॉफीज़ हैं। और जो बंदा इसको कर लेता है वो तो एक्सट्रीम उसने अर्निंग कर ली ना, कि उसने अपनी इस ऐप के थ्रू 15 लाख रुपए अर्न कर लिए। आप खुद देखें, लेकिन इसमें भी मेहनत लगती है, आपको दिन रात इसको खेलना पड़ेगा। और अगर आप 3-4 घंटे का टारगेट रख रहे हैं डेली का, तो फिर आप जो है वो टॉप 3 में या टॉप 100 में तो नहीं आ सकते, लेकिन आप टॉप 1000 में आ सकते हैं। इन्होंने क्या किया यहाँ पे देखें, इन्होंने ना अपने जो रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं, ये देखें, इन्होंने टॉप 1000 लोगों तक इन्होंने रिवॉर्ड देने हैं। और इवन के जो बंदा 1000 तक भी आता है अपनी उसमें सीज़न के अंदर, उसका काउंट जो है वो 900 प्लस है, 1000 तक आता है, 1000 पोजीशन भी उसकी आती है, तो वो लोग इसको 1000 AX भी देंगे। अब ये जो जेम्स हैं इनकी जो काउंट है वो AXV से आती है। लेट्स से कि विनर वाले को 2,25,000 मिलने हैं, तो ये जेम जो है ये 2250 इनकी काउंट ऐसे है कि 1000 जेम्स जो होते हैं वो 1 AXV की इक्वल होता है, AXS के इक्वल होता है। और एक AXS जो है वो मेरे ख्याल से हमारा PKR में 9000 तक बनता है मेरे ख्याल से, तो 9000 रुपये तक बनता है। तो अगर वैसे अगर काउंट आपको USD में बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने USD में लिखे होते हैं, तो ये 225 जो 2,25,000 जो टॉप 1 वाले को मिलने हैं, उसके 1000 क्योंकि AXS होता है तो वो बनेगा 225 AXS, और 225 इज इक्वल्स टू 9000 USD विच इज़ 15 लाख समथिंग ना। तो मैंने ये आपको उस तरह से बताया है कि 15 लाख जो टॉप वाले को मिलेगा, और इस तरह से नीचे नीचे सबको मिलता जा रहा है। और जो लास्ट 1000 तक भी आता है, क्योंकि हम लोग टॉप वाला नहीं अगर देख रहे तो हम 1000 तक तो अपना टारगेट रख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 1 AXS। 1000 जेम्स मिलेंगे तो 1 AXS होगा, और एक ASS जो है वो मैं आपको कैलकुलेट करके अगर बताती हूँ कि अगर हमारे पास 9000 USD इन्होंने देने हैं टॉप वाले को, 9000 USDs अगर हों और उनकी जो AXS हैं वो 225 है, तो एक जो हमारा AXS है, AXS इसकी एक तो टर्म थोड़ी सी हुआ है, तो यहाँ पे 225 डिवाइडेड बाय 9000 USDs हैं, तो ये बनता है 0.025 USD, और हमारा USD का रेट है 166। तो ये कितने बनेंगे? मेरे ख्याल से तो 9000 से ऊपर का ही रेट बनता है। अगर आप 1000 में भी आ जाते हैं तो आपको प्लस में, अगर आप 1 महीने में इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये जो ख़त्म होना है ये ख़त्म होना है 28 डेज़ के बाद, और आप 28 डेज़ के अंदर इसमें अर्निंग कर सकते हो 9000 एडिशन। और जो डेली की आपकी अर्निंग है 75 की, वो तो 2000 रुपये आपका डेली की अर्निंग है, और उसमें 30 से आप मल्टीप्लाई करो तो 60,000 की अर्निंग है। तो 60,000 वो हो गया, 9000 ये आपको एडिशन मिल जाएगा, जिसका मतलब है आप 70,000 तो इस तरह से कमा सकते हैं। बाकी मैं आपको टिप्स दे रही हूँ अभी कि आप डेली जो है 75 से ऊपर कैसे अर्न कर सकते हो। तो उसका मतलब ये है कि 25 तक जाएगा तो आपकी जो अर्निंग है वो 1 लाख तक एक महीने की बन जाएगी, इस महीने की जब ये सीज़न चल रहा है। तो नेक्स्ट सीज़न जब आएगा तो फिर आपको फिर 1 लाख तक जाएगी। तो ये 9-10 हज़ार पे ये है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इसमें वर्किंग
तो आपको ऑब्वियसली इसमें अर्निंग भी ज़्यादा होगी। अगर आप एक फर्स्ट जो है इसमें इसके जो रिवॉर्ड्स के अंदर हम देखें 500 से नीचे आते हैं, लेट्स से कि आप फर्स्ट 500 में आ जाते हैं तो आपकी ऑब्वियसली 9000 की बजाय आपको 18000 बोनस मिलेगा सीज़न की वजह से। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अरीना खेलते हैं और उसमें आप अपनी ट्रॉफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं, आप कोशिश करें कि आप अरीना ज़्यादा खेलें। आप अरीना खेल के आप टॉप 100 में भी आ सकते हैं। अगर आप टॉप 100 में आ जाते हैं तो आप सिर्फ सीज़न की वजह से ही कोई 50,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो इसमें आपको ये सीज़न की टिप थी। दूसरा ये है कि अरीना जो आप एनर्जी के साथ खेलोगे तो आपको इतना बेनिफिट होता है कि आपको उसमें ट्रॉफ़ी भी मिल रही होती है, प्लस हो रही होती है और साथ में आपको एक SLP भी मिलता है। तो एक SLP जो पाक रुपीज़ है वो 20 आज का क्या रेट है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। आज का इसका रेट क्या है, 1 SLP टू PKR। मैं यहाँ पे चार्ट भी आज का आपको दिखा देती हूँ जो SLP का रेट है। ये देखिए ये हमारी SLP बॉटल है। आज का रेट 26 रुपीज़ है, 26 रुपीज़ 26.62 है और ये नीचे आया है। ये 32 पे था जब मैंने अपनी वीडियोस लगाना स्टार्ट की थी, जब तब 32 पे था और मेरी जो अर्निंग है अब इसमें ये भी प्लस पॉइंट है कि अभी नीचे है तो आप सिर्फ अर्न करते जाओ, आप इसको निकालो नहीं। और जब ये इसका रेट 26 की जगह 32 हो जाता है, 35 हो जाता है, ये 40 रुपीज़ भी हो जाता है तो आप तब निकालो ताकि आपने कमाए तो 20,000 थे, लेकिन जब आप थोड़ा वेट करके निकालोगे तो आपको 20 की जगह 40 भी मिल सकता है। इसमें रेट अप एंड डाउन होता रहता है। तो जब ये डाउन आ रहा है अभी तो आप डाउन में मत निकालो, ये बेस्ट होता है कि आप डाउन में ना निकालो। तो 26 आज का रेट है, तो 26 के हिसाब से आपकी जो डेली की अर्निंग है वो मैं आपको बताती हूँ। 26 × 75 आप में 1950 रुपये आप डेली की अर्निंग है, ठीक है। 26.62 था तो ये आपकी भी 2000 रुपये ही बनते हैं तकरीबन ना। तो 2000 रुपये आपकी डेली की अर्निंग हो गई। तो आपने इसमें अगर मैंने जो आपको टिप बताई है कि आप 20 गेम्स हैं अरीना की प्ले करते हो तो आप डेली जब करते रहते हो और आपकी ट्रॉफ़ी 800 हो जाती हैं। लेकिन आज जो मेरी ट्रॉफ़ी है, जैसे मुझे देखें मेरी ट्रॉफ़ीज़ हैं 616। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि सुबह के 5 o'clock होने से पहले मैं अरीना खेलूँगी और अरीना को खेल के ये अरीना वाली जो गेम है सेकंड येलो बटन में आपको शो हो रही है, इसको प्ले करती रहूँगी। ये और ही किसी और प्लेयर के साथ मेरी गेम हुआ करेगी और जब मुझे विक्ट्री आएगी तो मुझे 15 से लेकर 20 तक प्लस ट्रॉफ़ीज़ मिलती जाएंगी। तो मैं तकरीबन जो है 5-6 ट्रॉफ़ी से 100 जो है 100 ट्रॉफ़ीज़ मुझे मिल जाएंगी। 5-6 विक्ट्री से मुझे 100 ट्रॉफ़ीज़ मिलेंगी। तो मुझे 10 से 15 जो है विक्ट्रीज़ लेनी है, जिसकी वजह से मतलब 10 से 15 गेम्स में जीतूँगी तो मेरी 800 प्लस विक्ट्री हो जाएगी। उसके बाद जब सुबह का डे स्टार्ट होगा तो 5 o'clock मुझे 20 एनर्जीज़ मिलेंगी और 20 गेम्स में से मैं जितनी गेम्स भी प्ले करती हूँ, जब मेरा 800 प्लस की विक्ट्रीज़ मेरे पास हैं तो मैं जितनी भी गेम्स प्ले करती हूँ और उसमें से जितनी भी जीतती हूँ, अगर 20 में प्ले करती हूँ और उसमें से 10 में विन कर लेती हूँ तो 10 SLPs मुझे मिलेंगे एडिशनल। तो 10 SLP का मतलब ये है कि मेरे 260 रुपये एक दिन के प्लस हो गए, ठीक है। क्योंकि आज का 26 का रेट है तो 260 रुपये का मेरा SLP इंक्रीज़ हो गया। इन्वेंट्री में मेरे देखिए मेरे पास इस टाइम 473 SLPs हैं। 501 अपडेट हो गया जो लास्ट मैंने गेम की थी। अब 501 का क्या मतलब है कि इस टाइम पे मेरे पास कितनी अर्निंग है, सॉरी कैलकुलेटर ऑन करना था। आज के रेट के हिसाब से 501 मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे अकाउंट में इस टाइम 13,336 रुपये हैं जो मेरी अब तक की अर्निंग है। और ये रेट डाउन हुआ है, कल इसका रेट 27 प्लस था और मैं अभी नहीं निकाल रही, मैंने अपने इन्वेंट्री से पैसे नहीं निकालने, मैंने इसको रखना है। मेरी कोशिश है कि मैं 32 का रेट हो फिर मैं निकालूं। तो ये मेरा रेट क्या बनेगा, 16,000 रुपये का बनेगा। और तब तक जब तक 32 होता है तब तक मेरी 501 की बजाय मैं 1000 प्लस भी जा सकती हूँ। तो मेरी अर्निंग डबल हो रही है, ठीक है।
तो ये आपने इन्वेंट्री देख लेनी है, यहाँ पे आपके एसएलपी ज़्यादा होंगे। तो मेरा बेसिकली आज की आपको बताने का ये पर्पज़ था कि आपने सीज़न में तो पार्ट ले, अब डेली अर्निंग तो करते ही हो, तो सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लो, अरीना ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करो। ज़्यादा से ज़्यादा अरीना प्ले करने के आपके दो बेनिफिट हैं, एक आपकी ट्रॉफ़ी ज़्यादा होंगी तो आप सीज़न में काउंट हो सकते हो, और एक आपकी ट्रॉफ़ी ज़्यादा होंगी 800 प्लस होंगी तो आपको एसएलपी डेली अर्निंग आपकी ज़्यादा हो जाती है, 75 से प्लस हो जाती है। अगर आपके पास 800 प्लस ट्रॉफ़ीज़ हैं तो आपको एक विक्ट्री पे एनर्जी के साथ, एनर्जी का ये मतलब है कि ये जो आपको डेली 20 एनर्जीज़ मिलती है ना, तो एक गेम से एक एनर्जी यूज़ होती है। तो पहली 20 गेम्स जो आपकी एक दिन की होती है ना, जो डे का स्टार्ट होता है, तो 20 गेम्स में अगर आप कितनी भी विक्ट्रीज़ लेते हो आपको उतनी एसएलपीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ है। मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, तो कुछ अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बता दूँगी अगर कुछ मिस हो गया हो। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि 800 प्लस आपकी ट्रॉफ़ीज़ हो तो आप एक एसएलपी मिल सकता है। लेकिन अगर आपने अरीना इतनी ज़्यादा प्ले की है और आपकी 1000 प्लस ट्रॉफ़ीज़ हो गई हैं तो आपको एक विन पे 3 एसएलपी मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप 20 गेम्स खेलोगे और उसमें से आप 10 जीतते हो तो आपको 30 एसएलपीज़ मिलेंगे। और 30 एसएलपी का क्या मतलब है, आपकी अर्निंग डबल। इसका मतलब है कि आपको एक दिन में आप 1000 प्लस की अर्निंग कर सकते हो। अभी आपकी 2000 की अर्निंग हो रही है तो आपकी 3000 की अर्निंग होगी फिर। तो एक दिन में अगर आप 3000 कमा रहे हो तो महीने का 90,000 बनता है। तो आप खुद सोचो इस गेम से आप कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो। और एक गेम खेलने से आपको 4 मिनट लगते हैं, अरीना खेलने से 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, और एडवेंचर खेलने से 4 मिनट लगते हैं। तो मेरे हिसाब से 2.5 घंटे, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो गई हूँ उस गेम के अंदर, तो फ्रीक्वेंट होने की वजह से मैं जल्दी प्ले कर लेती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 से 2.5 घंटे का टाइम है एक दिन के अंदर आपकी 75 जो एसएलपीज़ की अर्निंग है। और उससे बोनस में अगर आप जाते हो तो आप 3 घंटे का टाइम कर लो मेरे लिए। और अगर आप न्यू कमर हो तो 4 घंटे आपको बेसिक अर्निंग 75 एसएलपीज़ की, जो 2000 रुपये है आज के रेट के हिसाब से। और अगर आप बोनस में जाते हो तो 4 से ऊपर आप 5 घंटे दे दो, तो 4 से 5 घंटे में घर बैठे हुए अपनी मर्ज़ी से आप, अभी देखो अभी नमाज़ का टाइम हो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, मुझे कोई पाबंदी नहीं है कि मैं अभी आके बैठूँ इस डेस्क के ऊपर और इस गेम को खेलना शुरू कर दूँ। मुझे जब मैं रिलैक्स फील करती हूँ, जब मैं तो खाना खा लिया, लेट गया, थोड़ा सा गेम खेल ली, फिर थोड़ा सा बातें कर ली, नमाज़ पढ़ लिया, रेस्ट कर लिया, अपना सोशल मीडिया यूज़ किया, अपनी सारी एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें 10 मिनट यूज़ कर ली, 15 मिनट यूज़ कर ली। तो पूरे दिन में अगर आप कंटिन्यूसली टाइम लेके देख लो तब भी आपके 4 से 5 घंटे का ही टाइम बनेगा। और अगर आप फ्रीक्वेंट हो जाते हो तो फिर ये टाइम कम होता जाता है, क्योंकि आपको सोचना कम पड़ता है उसमें। आप इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हो कि आपको जल्दी से देख के आप कैलकुलेट करते हो कि इतनी एनर्जी हो गई है और आप जल्दी से प्ले कर लेते हो। तो इसके अंदर मैं आपको एक एडवेंचर खेल के दिखा देती हूँ। मेरे पास एनर्जी है, मेरी ट्रॉफीज़ कम है, तो मैं अपनी एनर्जी सेव करूँगी। मैं उसमें अरीना भी आज प्ले नहीं करूँगी क्योंकि मेरी 800 से लेस की ट्रॉफीज़ हैं, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी जो है उसका अरीना खेलने में बेनिफिट नहीं होगा। मुझे एडवेंचर खेलने का बेनिफिट है, मुझे 1 तीर से 3 शिकार करने हैं। एक अपना क्वेस्ट में भी काउंट करवाना है यहाँ पे, क्योंकि 6 ट्रॉफीज़ हैं, 6 विन हैं आज के एडवेंचर के, मुझे उसमें भी काउंट करना है। मुझे अपनी बॉटल्स भी काउंट करनी है जो 50 हैं, 28 हो चुकी हैं अभी तक। और मुझे साथ में EXP भी चाहिए ताकि मेरा लेवल इंक्रीज़ हो। तो मैं यहाँ पे 5th से कोई भी ऊपर लेवल में खेल सकती हूँ। तो मैं लेट से 9th लेवल खेल रही हूँ यहाँ पे। तो 9 लेवल खेल के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है साथ साथ बताऊँगी गेम में कि आप कैसे प्ले कर सकते हो। तो आपने देखा कि आपको सबसे पहले जो आपका प्लेयर है जिसको अपनी हिट करना है वो ग्रीन है, स्मॉल ग्रीन। तो उसकी जो लाइफ लाइन है वो 478 है। तो आपने कोई ऐसे कार्ड्स यूज़ करने हैं कि 478 हो जाए और ये इसको किल कर दे। तो मैं उसमें अपने एग और इसको हार्ट को यूज़ करूँगी, तो उसकी एनर्जी काफ़ी है। और ये साथ में मैक्सिमम जो मेरे पास कार्ड्स थे मैंने उसको यूज़ किया। तो इसको मेरी अब टर्न आई है तो मैंने उस पर अटैक किया और उसके बाद उसकी टर्न होगी तो वो मुझे अटैक करेगा। अच्छा, एडवेंचर और अरीना में ये डिफरेंस है कि एडवेंचर में हमें फर्स्ट टर्न्स ही मिलती हैं सारी, और उसके बाद कंप्यूटर को टर्न मिलता है। उसमें अरीना थोड़ी टफ होती है, उसमें कभी हमारे ओपोनेंट की फ़र्स्ट टर्न होती है और कभी हमारी फ़र्स्ट टर्न होती है, जिसकी वजह से जो है कि हमारी विक्ट्री के चांसेस कम होते जाते हैं। साथ में ये कि हमारा जो ओपोनेंट है उसकी पावर भी ज़्यादा हो सकती है।
जैसे हमारा जो है प्लेयर, उसकी यहाँ पे एनर्जीज आती हैं। अगर प्लेयर पे क्लिक करो तो उसके बारे में सारी हेल्थ, उसकी स्पीड, उसकी स्किल सब कुछ लिखा होता है। मेरा वो जो है फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गई है और सेकंड स्टेज जो है, मुझे साथ साथ गेम भी खेलनी है, साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करना है। तो मेरी कोशिश है कि गेम के साथ साथ मैं भी करूँ, क्योंकि ये एनर्जी भी है, मैं वेस्ट भी नहीं कर सकती अपनी एनर्जी को। तो मेरे पास 4 कार्ड चूज़ करने का ऑप्शन था, मैंने 4 कार्ड चूज़ कर लिए और अपनी टर्न एंड कर दी। अभी अटैक करें, इन पे अटैक हो रहा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि प्लेयर पे क्लिक करके उसके आप देख सकते हो, हेल्थ देख सकते हो, स्पीड देख सकते हो, स्किल देख सकते हो, वो मोरल देख सकते हो, और उसमें आप कार्ड्स कौन कौन से चूज़ कर सकते हो। और मेरा जो प्लेयर है वो मैक्सिमम 120 का लेवल का कार्ड चूज़ कर सकता है। ग्रीन वाला भी 120 कर सकता है, येलो भी और पिंक भी। और मेरा ग्रीन है, रेड वाले जो मेरा पिंक प्लेयर है उस पर अटैक कर चुका है और वो फायर उसको लग गया, बस वो मरने की हालत में इस टाइम पे। तो मैं इसमें एक कार्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं दोनों भी कर सकती हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। और ये देखें, तो अब मैं उसके ऊपर जो लाइफ लाइन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि 3 पोर्शंस बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इससे मैं 2 कार्ड यूज़ करूँगी तो एक पोर्शन इसका पड़ा होगा, फिर मेरा दूसरा प्लेयर अटैक करेगा तो उसका वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये डेड हो जाएगा। तो ये खेलने से अच्छा, वहाँ पे वीडियो थोड़ा सा ड्रॉप हो गई थी, लेकिन मेरे प्लेयर ने अटैक किया और इस तरह से हो गया। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देती होती हूँ और कुछ चीज़ें जो हैं आपको गेम खेलने से पता चलेंगी। गेम बहुत ईजी है, आप मेरी पीछे वाली वीडियोस भी देखो जो उसमें आपको मैंने प्ले करके दिखाया हुआ है। तो अगर मेरी सारी वीडियोस देख लेते हो ना, तो एक बार आपको गो मिल जाता है इस गेम को खेलने के लिए। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मज़ीद जो भी हेल्प चाहिए होगी आपने मुझे जो है बताना है और मैं आपको उसमें ज़रूर हेल्प करूँगी। और आप डेली की जो घर बैठ के इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने आज का रेट भी बता दिया है, आप किस तरह से डेली चेक कर सकते हो कि आज का क्या रेट चल रहा है। अटैक करेगा तो उसका एक प्लेयर आउट हो जाएगा। मेरा लास्ट स्टेज है इसमें। एडवेंचर के अंदर जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आपके EXP ज़्यादा हो तो आपकी विक्ट्री के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, और आपने बस प्ले करना है। और मैंने यहाँ पे 3 एनर्जीज अपनी वेस्ट कर दी हैं। मेरा प्लेयर जो डेड हो जाएगा और मैंने ग्रीन से प्ले और ग्रीन के 3 मेरे कार्ड ज़्यादा हो गए, क्योंकि वो प्ले नहीं कर सका, तो पहले ही डेड हो गया। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने 3 कार्ड ज़ाया कर दिए। मैंने देखे नहीं उसको फायर लगा हुआ, करते करते मेरा माइंड से निकल गया। अच्छा, कंसंट्रेशन भी ज़रूरी होती है इस गेम को खेलने के लिए। तो 4 मिनट से 5 मिनट की गेम है अगर, तो आप उसको कर लो। 4 से 5 मिनट कंसंट्रेशन से साथ खेलो, और जब आप कंटिन्यूसली खेलते रहते हो तो आपको माइंड को भी पता चल जाता है कि मैंने क्या प्ले करना है। अभी मैं बात करते करते भी खेलूँ, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन भी नहीं करनी पड़ रही। मेरी विक्ट्री हो गई है, 9 लेवल कंप्लीट हो गया, देखें आप। और मुझे देखिए EXP कितने ज़्यादा मिले हैं। मुझे 9th लेवल पे 362 EXPs मिली हैं, और मुझे यहाँ पे 2 बॉटल्स मिली हैं, क्योंकि मैंने विक्ट्री पहले भी बहुत ज़्यादा की। तो मेरी यहाँ पे एक तीर से 3 शिकार हो चुकी हैं। EXP मुझे 362 EXPs मिले हैं मेरे लेवल अगले को अप करने के लिए। 14 लेवल पे हूँ 15 पे जाने के लिए। और मुझे 2 बॉटल्स मिली हैं। डेली टास्क पे 50 था, तो 28 से 50 हो गया। और यहाँ पे भी मेरी एक विक्ट्री काउंट हो गई है, जो कि 6 थी, अब 7 हो गई है। इन्वेंट्री में भी 501 था, तो 503 हो गया। तो एक तीर से मैंने 3 शिकार कर लिए हैं। मेरी जो एनर्जी है उसको मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। और अब हम एक अरीना प्ले करके देख लेते हैं। मेरी क्योंकि अरीना जो है वो थोड़ी सी टफ होती है, तो मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है अभी कि पता नहीं विक्ट्री होती है कि नहीं होती। एडवेंचर में तो आपको पता होता है कि ये लेवल है और आपने बहुत बार खेला है और आप उसमें विक्ट्री कर सकते हैं। आई विश कि जो है ये मेरी विक्ट्री हो। मुझे बहुत ध्यान से खेलना होगा। और जो अरीना के अंदर आपको एक्चुअल पता चलता है कि आपकी जो पावर है उसके साथ ही आप प्ले कर सकते हैं। मेरी जो इसकी प्लेयर की मैक्सिमम पावर थी 120 है, तो 120 के कार्ड्स मिलेंगे। तो सबकी मेरी 120 मैक्सिमम पावर है, तो वो यूज़ होती है। अरीना में आप ओरिजिनल पावर के साथ ही करते हो। एडवेंचर में आप EXP गेन कर करके अपने कार्ड्स की पावर को इंक्रीज़ कर लेते हो, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें अपने जो प्लेयर चूज़ किए होते हैं, जो अपने प्लेयर बाय किए होते हैं, आपने उसके साथ ही करना होता है।
तो इस गेम के अंदर जो मेन पॉइंट ये है कि वो अपने पहले प्लेयर्स बाय किए वो अपने बहुत ध्यान से बाय करने, और आपने जो डेली अर्निंग करनी है वो सारी आपके प्लेयर्स पे डिपेंड करती है, तो बहुत ध्यान से आपने प्लेयर बाय करना है। और जो मेरा ओपोनेंट है उसने एक ही प्लेयर पे 4 कार्ड्स लगाए हैं, मुझे लगता है उसकी मैक्सिमम कार्ड 120 है। प्लेयर का भी हम चेक कर सकते हैं ओपोनेंट का भी ना, तो उसकी भी मैक्सिमम 120 है। तो मेरी गेम जिनके साथ लग रही है वो ऑलमोस्ट मेरे लेवल की प्लेयर है। इसकी भी 120 है, इसकी 120 से भी कम है, और इसकी भी 120 से कम है 105 मैक्सिमम। तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मुझे अभी जो गेम में मुझे प्ले भी करना है साथ साथ, तो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। लेकिन 1 से 2 बार आप जब देखते हो इस वीडियो को, अगर आप मेरी पहले वाली सारी वीडियोस देख के आओगे ना, तो आपको ये जल्दी नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि मैं चीज़ें कुछ रिकॉल कर रही हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं इसमें ऐड करके बता रही हूँ, तो आपको इस तरह से जल्दी नहीं लगेगा। अच्छा, पिंक वाले पे अटैक किया, पिंक अटैक करेगा मेरे गेम में। देखिए इसमें आप ऊपर देख रहे हो राउंड 3 के साथ लिखा हुआ कि मेरा पहले 1 पे मेरा पिंक जाएगा, मेरा पिंक अटैक कर सकता है अगर उसमें कार्ड होगा तो, फिर उसका पिंक अटैक करेगा सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे मेरा येलो करेगा। तो अब अगर मैं ग्रीन पे कोई कार्ड लगा देती हूँ और ग्रीन की टर्न 5th वाली है, और ग्रीन को अगर उसका पिंक अटैक करेगा मेरा ग्रीन डेड कर देगा और मेरा कार्ड ज़ाया हो जाएंगे। तो ये चीज़ देखकर आपने प्ले करनी है कि मुझे उस पर लगानी भी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो मुझे नहीं लगानी चाहिए थी, तो मैंने उस पर नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि पहली बार में मेरा पिंक अटैक करेगा, फिर उसका पिंक अटैक करेगा और मेरा ग्रीन आउट हो जाएगा, तो मुझे फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसने यहाँ पे चालाकी ये की है कि उसने अपने पिंक पे कार्ड नहीं लगाया, ग्रीन अपने येलो पे कार्ड, अपने ब्राउन पे कार्ड लगाया था, लेकिन फिर भी मेरे ग्रीन की ब्राउन के बाद भी टर्न थी, तो मेरे ग्रीन ने मर ही जाना था, मुझे पता था। तो मुझे ये बड़ा देख कर करना है, क्योंकि अब मेरा एक प्लेयर डेड हो चुका है और उसका एक भी डेड नहीं हुआ, और ये गेम बड़ी रिस्की जा रही है। मुझे लग रहा है कि अब ये विक्ट्री इसमें थोड़ी सी टफ हो जाएगी, लेट्स से। और इस बार उसने बहुत ज़्यादा कार्ड यूज़ किए हैं, लास्ट टाइम उसने सिर्फ एक ही कार्ड यूज़ किया था मेरे ग्रीन को हिट करने के लिए, लेकिन इस बार उसने बहुत ज़्यादा कार्ड यूज़ किए। इसके पिंक की पावर बहुत कम रहेगी, मेरा एक अटैक होगा और उसका पिंक डेड हो जाएगा, लेकिन मेरे 2 प्लेयर्स को डेड कर दिया और अब मेरे लिए बहुत टफ हो गया एक प्लेयर के साथ खेलना। लेट्स से कि इस बार मेरी जो है उसका एक प्लेयर मैं गिरा सकती हूँ कि नहीं गिरा सकती। उसका पिंक जो है उसकी फर्स्ट टर्न थी, लेकिन उसने पिंक यूज़ नहीं किया, और यहाँ पे मेरी 120 की भी जो पावर है उसके प्लेयर के आगे कम ही पड़ रही है। मुझे इस पिंक को अटैक करना है, और इस पिंक को कैसे अटैक करेगा अगर नहीं। आई विश कि ये इसके पिंक को अटैक करे, 120 की पावर जाके इसको हिट करेगा। ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से इसलिए डाउन हुआ, वरना मेरे ओ शिट लॉस्ट, मैं गेम हार चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे अरीना की गेम लूज़ हो गई है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे -15 हो गया। अच्छा, अरीना में ये चीज़ भी आती है कि आपकी ट्रॉफीज़ माइनस भी होती हैं, आपको बहुत ध्यान से खेलना होता है। अब यहाँ पे मैंने प्ले किया, एनर्जी मेरी वेस्ट हो गई यहाँ पे एक हारने की वजह से। देखिए लॉस भी तो होते हैं, आपकी एक एनर्जी वेस्ट हो गई, यहाँ पे आपको 15 ट्रॉफीज़ माइनस भी हो गई हैं, और जो मैंने खेला वो भी उसमें इतना नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर आता है। आप खेलने से आपको पता चलता है नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको पता चल गया अरीना कैसे प्ले करना है, आपको पता चल गया एडवेंचर कैसे प्ले करना है, आपको पता चल गया कि आपकी एनर्जीज़ आपने किस तरह यूज़ करनी है, आपको पता चल गया कि आपने क्वेस्ट का टास्क डेली कैसे कंप्लीट करना है, आपको पता चल गया कि आपने अपनी इन्वेंट्री कैसे मॉनिटर करनी है, आपने डेली अर्निंग अपनी कैसे चेक करनी है। इस वीडियो के अंदर आपको डीप मैंने चीज़ें बताई हैं कि आपकी डेली अर्निंग आपने कैसे करनी है चेक, और PvP अरीना का जो सीज़न है उसको आपने चेक करना है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल उनकी डॉक्यूमेंटेशन से भी दिखा देती हूँ कि जो रेट्स मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए हैं वो किस तरह से हैं। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपकी डेली इस पैरा में लिखा हुआ है कि आपने डेली अर्निंग जो आपकी है वो आप 50 जो है एडवेंचर से, और 25 जो है वो SLP अरीना से प्ले कर, वो डेली क्वेस्ट से कर सकते हो। और उसके बाद कम्युनिटी का ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया कि अपने 1000 तक ये लोग विनिंग जो दे रहे हैं कि 1000 तक के प्लेयर्स को ये इनाम देंगे, और 9000 प्लस से 15 लाख तक की इनकी विनिंग प्राइसेस हैं जो मैंने आपको स्केल बताया। और उसके अलावा ये देख लो आप
इसके अंदर आप रीड करोगे तो आपको सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं ये आपको रिवाइज़ हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आपकी डेली अर्निंग, जो बेसिक डेली अर्निंग है सीज़न के अलावा, वो भी आपको मैंने बता दी है कि 2000 रुपये आज का रेट है, लेकिन ये रेट इंक्रीज़ भी होता है। तो आराम से जो है 32 भी था पिछले दिनों और 32 से ऊपर भी गया था रेट, तो उस हिसाब से तो आराम से 3000 तक की भी अर्निंग है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप डेली अर्निंग करते रहो। 75 मिनिमम आप मिनिमम SLPs हैं आपके, और आप 75 से ऊपर की ट्राई करते रहो। और 75 आपने ज़रूर करने हैं, वो तो आपने दिन मिस नहीं करना है। और आप इसको इन्वेंट्री के अंदर रखो, इन्वेंट्री से आप पैसे ना निकालें। और जब आप देखो कि रेट जो है 32 रुपये से ऊपर जा रहा है, तो अब आप पैसे फिर अपने विड्रॉ करो, और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आपने 2-3 माह में कितनी ज़्यादा अर्निंग कर ली है। तो ये ऐप आप इस पे ज़रूर इन्वेस्ट करो और इस पे ज़रूर आप अर्निंग करो। डेली के बहुत बेनिफिट्स हैं। आप लोगों को बताने का इसमें मेरा कोई रेफरल वाला सीन नहीं है, जस्ट ये है कि आप लोगों को भी एक घर में बैठकर सोर्स चाहिए होता है हर किसी को, तो आप इस तरह का ये अच्छा सोर्स है, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करके अर्निंग करो। और मंथली अर्निंग आप चेक कर सकते हो, 70,000 से ऊपर की अर्निंग है। तो बेसिक कहीं भी आपको, और ये कोई रेफरल सिस्टम नहीं है, हर किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो 2 घंटे का, और आपको पता है कि मैं 2 से 3 घंटे काम करूँगा और मुझे इतने पैसे आने ही आने हैं। तो मुझे ज़हर लगने लग गया है रेफरल सिस्टम, लेकिन क्या करें, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनमें रेफरल भी बहुत ज़्यादा अर्निंग दे रहा है, तो उसमें भी काम करना चाहिए। लेकिन ये है कि उस पर टोटली हम डिपेंड नहीं कर सकते ना, हर किसी का अपना राय होती है। मैंने बहुत काम किया रेफरेंस पे, लेकिन उस तरह से अर्निंग नहीं आती है सीरियसली, और जिस तरह से ये ऐप दे रही है। तो आपको चाहिए कि जब तक ये ऐप है इससे बेनिफिट उठाएं। आपको जैसे मैंने बताया है कि 12 लाख से ऊपर लोग इस ऐप से बेनिफिट उठा रहे हैं, तो जब तक ये चल रही है तो आप लोग भी विन करें, आप लोग भी अर्निंग करें। मे बी ये कल बंद हो जाए, तो ये बिज़नेस भी है एक तरह से, इसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है, इसमें अर्निंग भी आपको मैंने बता दिया कितनी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें देख के आपने ज़रूर इस पर काम करना है। और मज़ीद आपको कुछ भी क्यूरी हो, आपने कमेंट करना है, तो मैं आपको ज़रूर उसमें कमेंट में आंसर कर दूँगी। और अगर कुछ डिटेल्ड आंसर होगा तो मैं आपको श्योरली उस पर वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। और आप जो इसका प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो, अर्निंग ऐप एक्जी इन्फिनिटी प्लेलिस्ट का नेम होगा, आप उसको क्लिक करो। सारी जो एक्जी इन्फिनिटी की वीडियोज़ हैं वो उधर लिंक की हुई हैं, तो आप उसमें देख सकते हो एक गो में सारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।